हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका इतिहास, उसकी संरचना, उसका काल, उसका जन्म कैसे हुआ, आज हम अपने पृथ्वी का संपूर्ण परिचय इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इससे पहले हम आपको बता दें कि यह खोज और शोध सब कुछ आधुनिक विज्ञान और आज के वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए तथा उनके द्वारा बताए गए रिसर्चों पर आधारित है। इसका हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताए गए पृथ्वी की उत्पत्ति से कुछ भी साम्यता नहीं है। आज हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं वह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 के तापमान से उबल रही थी। या हम आज जिस जगह पर हैं वह आज से लाखों साल पहले बर्फ से ढकी थी। ये दोनों बातें सत्य हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के धूल और गैस के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ भी ग्रेविटी का निर्माण करने लगे। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण कालांतर में हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रहों के भारी वजन के कारण वे सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले ग्रह हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। इस समय पृथ्वी पर मात्र एक ही समुद्र था और वो था 1900 डिग्री के तापमान में उबलता लावा। पृथ्वी की सारी चीजें जिसे आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं, समय के साथ साथ अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही। इन उल्कापिंडों में नमक, पानी, खनिज आदि कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ सम्मिलित थे। धीरे धीरे धरती पर पानी ही पानी नजर आने लगा। यही वो समय था जब गहरे पानी में उबलते ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीवों का निर्माण शुरू हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के भीतर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस समय ऐसा ही हुआ जब हजारों की संख्या में ज्वालामुखियों का विस्फोट पृथ्वी पर होने लगा और आने वाले लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जमीन का निर्माण शुरू हो रहा था। इस समय भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से लगातार ऊपर से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे बंद हो गए थे। तब पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और ये धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण शुरू हुआ जो जीने के लिए पानी के भीतर खनिज पदार्थ और धूप का आश्रय लिया करते थे और अपने मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकाला करते थे। उस समय तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने लगभग बंद हो गए थे और इन जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैल गए। एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस समय तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर गया था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित लोहा पानी में स्थित लोहे से रिएक्ट होने लगे। अब ऐसा समय आ गया था जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह के समान लाल हो गई थी। समय बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के भीतर का लावा पृथ्वी के ऊपर कई लाखों साल तक उबलता रहा।
यही कारण था कि पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर में ढकती चली गई। आमतौर पर धरती पर जब सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, परंतु पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी होने के कारण सूरज की किरणें वापस अंतरिक्ष में लौट जाती थी। इसी कारण अगले कई सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही। तब धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर की ज्वालामुखी गर्म होकर पृथ्वी के ऊपर निकलने लगी और इन ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इस प्रक्रिया में समुद्र के भीतर कुछ छोटे बड़े समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे पृथ्वी का ऊपरी सतह भी गर्म होता जा रहा था। समय के साथ साथ बर्फ तो पिघलना शुरू हो गया, परंतु फिर से एसिड की बरसात शुरू हो गई थी, जिसके कारण एक बार फिर से पृथ्वी ठंडी होकर ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढकने लगी। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा। इस कारण समुद्री जीव अब वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई सारे समुद्री जीव और पेड़ पौधे विलुप्त हो गए, परंतु जो बच गए वे पृथ्वी के तापमान के अनुसार बढ़ते चले गए। अब कई प्रकार के समुद्री पौधे और बर्फ की वजह से मरते और सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बनते जा रहे थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी के बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री जीव जल्दी विकसित होकर फैलते चले गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। तब पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। पृथ्वी के ऊपर कई बड़े बड़े पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए थे। यह वो समय था जब समुद्री जीव धीरे धीरे पृथ्वी पर आना शुरू हो चुके थे और वे जमीनी जीवों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर भूमि एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो गया था और अब लगभग 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब कुछ अन्य प्रकार के समुद्री जीव भी पानी से बाहर रहने लगे थे। वातावरण के हिसाब से अब उनके शरीर का रूप रंग भी बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। पृथ्वी की जमीन ज्यादातर रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के पास हुआ करते थे, जिसमें उस समय के सबसे बड़े जीव डायनासोर हुआ करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। पेंजिया की विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी के संपर्क में आने लगी, जिस कारण से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। तब डायनासोर और विशाल होते चले गए। डायनासोर आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर पृथ्वी से लेकर समुद्र और आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 करोड़ लाख टन जितना बड़ा उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लग गई। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा लगभग 10 करोड़ परमाणु बम की ऊर्जा के बराबर थी। जहां यह उल्का पिंड गिरा, वहां की वनस्पति और जानवर भाप बन के समाप्त हो गए। पृथ्वी पर हर जगह धूल ही धूल था। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने समूची पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। डायनासोर धरती से पूरी तरह से समाप्त हो गए। कुछ ही घंटे में संपूर्ण पृथ्वी पर हानिकारक गैसें फैल गई। एक बार फिर से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हुई और पूरी पृथ्वी बर्फ से एक बार फिर ढक गई। परंतु इस बार लाखों वर्षों नहीं, लगभग 80 से 90 हजारों सालों तक पृथ्वी की बर्फ पूरी तरह से पिघलनी शुरू हो गई और अब पृथ्वी पर धीरे धीरे हरियाली और धीरे धीरे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही अनुपात बनकर कालांतर में मानव जीवन हेतु एक संपूर्ण वातावरण का निर्माण शुरू हुआ और इस प्रकार आज की इस पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ।
मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों को अवश्य शेयर करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।